किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका किसान चैनल धीरज जिल्लो पर। किसान भाइयों, बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज़ हमारे पास होती है लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। और फिलहाल स्थिति ऐसी ही बनी हुई है क्योंकि अब समय आने वाला है गन्ना बुआई का और हमारे भाई किसान भाई ये सोच रहे हैं गन्ने की कौन सी वैरायटी की बुआई करें, क्योंकि जो भी नई वैरायटी अभी आई हैं उनके बारे में स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प 0118 जो हमारी पुरानी वैरायटी है पहले से ही हमारे पास है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये हमारे किसान भाइयों के मन में दुविधा है, ये वैरायटी कैसी होती है, इसकी पेडी कैसी होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं और आज हम पहुँचे हैं अपने अंकित भाई के पास में। ये मैं आपको इनका प्लॉट दिखाता हूँ पहले, कितना लंबा खेत है इनका ये। और इसमें ये वैरायटी 0118 लगाई हुई है, मार्च की बुआई है। लेकिन गन्ना देखो कितना ज़बरदस्त खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे शीतकालीन गन्ना बुआई होता है सोजी वाला। इतनी ज़बरदस्त गन्ने की बढ़वार हो रही है। अब हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे, क्या इसकी पेडी होती है या नहीं होती है, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जब भी पूरी जानकारी मिलेगी और आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा। अब हम मिलते हैं भाई से। भाई कैसे हो? नमस्कार जी। तो वैसे जानकारी की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो भाई दर्शक नए हैं बिल्कुल उनके लिए हम तो एक छोटे से सेवक हैं किसान भाइयों के। और धीरज भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इतनी सर्दी में यहाँ पहुँचे। और किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि धीरज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो नए दर्शक हैं। और किसान भाइयों, ठंड से बच कर रहें, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है जी। ठंड तो बहुत हो रही जी। काम करें या घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कपड़ा वपड़ा ओढ़ के रखें, हम तो फिट हैं जी बिल्कुल। तो अब अपनी चर्चा पे आते हैं जी। बिल्कुल। बताओ जी धीरज भाई, क्या पूछना चाहते हो? तो ये जो आपने वैरायटी 0118 लगाई है, हाँ जी, ये आपने कब लगाई थी? ये भाई जी 17 मार्च को इसकी बुआई करी गई थी। और ऐसे ही मतलब नागौरा जिसको बोल देते हैं, अव्यवस्था सी में ये बुआई हुई थी। दुल्हनी का दिन था जी। और मेरे सांपने काटे में हॉस्पिटल में था, तो इसकी बुआई ज़्यादा ध्यानपूर्वक ही नहीं हुई थी। और फिर भी ये अच्छा खासा उत्पादन देगा जी। अच्छा, तो इसमें दूरी कितनी रखी गई लाइन से लाइन की? ये 4.5 फीट है। 4.5 फीट की दूरी रखी। जी। और विधि मतलब जो कंची थी वो सिंगल आंख की थी या 2 आंख की थी? 2 आंख का पेंडा था जी। और ट्रीट व्रीट कुछ नहीं करा था। अच्छा। इसमें क्या बोलते हैं उसको, थाइमोक्सोम और क्या बोलते हैं उसको, सल्फर वगैरह हमने डाला था। बुआई में तो डाल दिया, मतलब कुछ ज्यादा खास विशेष फर्टिलाइजर और कीटनाशक की जरूरत इसमें पड़ी नहीं? नहीं जी नहीं। तो आपने पहली बार लगाया, इससे पहले भी आपके पास ही रहा गन्ना? नहीं जी, अब की बार पहली बार लगाया है और अब की बार इसका क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे। और जो बोलते हैं कुछ किसान भाई कि इसकी पेडी नहीं होती जी, तो हमारे आसपास बहुत किसान भाइयों के यहाँ जितने किसान भाइयों के पास ये था, सबके पास पेडी A1 खड़ी है जी। A1 पेडी खड़ी? दिक्कत नहीं, आधी तो कट के भी चली गई। तो देखो भाइयों, मैं आपको एक बार खेत दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा खेत है और शुरू से आखिर तक खेत एक समान खड़ा है। गन्ने की मोटाई आपको अंदर लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कितनी अच्छी मोटाई इस खेत में गन्नों की बनी हुई है। चलो अंदर चलते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम खेत के अंदर आ चुके हैं। अब हम आपको गन्ने की मोटाई दिखाते हैं, कितना ज़बरदस्त गन्ना, काफ़ी अच्छी मोटाई है जी। और इस गन्ने की बनी हुई है यहाँ पर। हाँ जी, ये खेत भर रखा, नहीं तो और अंदर जाके दिखाते हैं, और भी अच्छे अच्छे गन्ने और हैं। हरे चारे की तो कोई समस्या इसमें आने की नहीं क्योंकि गोला बहुत है जी। अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी अपना पौधे का प्रबंध जी, अच्छा हो गया और सब कुछ सिस्टम में एक तरीके से अपने बढ़िया है। अब इसकी कटिंग होने के बाद में जो शिकायत आती है पेडी की, तो किस समय पे इसकी कटिंग होनी चाहिए? देखो जी, मैं भी बहुत किसान भाइयों के पास गया हूँ और मैंने आसपास भी देखा है। तो जो इसकी पेडी में दिक्कत आती है थोड़ी, जब आती है, जैसे डॉक्टर बक्सीराम जी का भी यही कहना है, अगर हम पौधा करने में टिल्डिंग अच्छी नहीं लेंगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी पेडी में। और इसकी कटाई जो है थोड़ा सा जब उमस सी बन जाए, मतलब उमस नहीं कहूँगा, ये मान लो थोड़ा सा 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के लगभग जी, उससे पहले इसकी कटाई ना करें आप। और अगर हो सके, आपने ट्रेंच विधि लगाई है, तो पहली बात तो ये वैरायटी सही मायने में है ही ट्रेंच विधि की जी। अच्छा उत्पादन ले रहे हैं सादी विधि से भी किसान भाई, लेकिन अगर ट्रेंच विधि में लगाएंगे तो टिल्डिंग अच्छी होगी इसमें। और दूसरा क्या है, इसको काटने के बाद अगर हम रैटून मैनेजर जो आता है वो चलवा दें तो काफ़ी अच्छी इसमें फुटाव होता है, काफ़ी अच्छा फुटाव होता है और काफ़ी अच्छी इसकी पेडी होती है, उत्पादन बहुत अच्छा देती है जी।
तो पेड्डी की समस्या इसमें कोई रहने की एक नहीं। चीज और होनी चाहिए, जब हम इसको काट दें तो ये ना देखें कि हमारी पेड्डी भाई स्टार्टिंग में कोई भी वैरायटी हो, मैं हर वैरायटी के लिए कहूंगा कि जैसे हमने पेड्डी काट दी, जैतून में जैसे काट दी या अपनी बलकटी वगैरह से काट दी, तो उसमें जलीन पे ही आपको फंजीसाइड थोड़ा सा कर देना चाहिए। हाँ, सुरक्षित हो जाएगा ड्रेंचिंग जड़ कर दो, बिल्कुल। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हम शुरुआत अच्छी करवा लेते हैं तो बाद में सब कुछ अच्छा ही रहता है। बिल्कुल जी अब अगर बात आती है 38 के विकल्प की, जी, तो क्या 38 के विकल्प के रूप में से देखा जा सकता है वैरायटी को? बिल्कुल देखा जा सकता है धीरज भाई, क्योंकि धीरज भाई अन्य जो नई वैरायटी है अभी गारंटी किसी की कुछ नहीं क्या करेंगी। ये बिल्कुल देखिए वाली वैरायटी है और इसकी उपलब्धता जो है वो आसानी से है, अपने आसपास सभी जगह होती है बिल्कुल है जी। और वाजिब कीमत पे ये सबको मिल जाएगा। हम्म। और दूसरी चीज क्या है, देखो 38 तो साई वैरायटी है, आज भी अगर किसी का मरे से मरा निकल रहा तो काफी अच्छा निकल रहा। हम्म। और ये वैरायटी जो 0118 है, यही एक अभी तक वैरायटी है जो आसानी से उपलब्ध है और 0238 के लमसम जा सकती है समकक्ष, हाँ बिल्कुल हाँ, इसके समकक्ष है बिल्कुल। 38 के। और हमारे यहाँ तो ये बीट करेगी 0238 जी। और ऐसा नहीं 0238 अच्छा नहीं होता, इसी प्लॉट में 0238 भी दिखाएंगे, लेकिन वजन ये ज्यादा देगी, वजन ही ज्यादा देती है जी। क्योंकि टिल्लिंग हमने 0238 के बराबर ही ले ली इसकी, हम्म। और प्रति गन्ना जो हो गया वो वजन में ज्यादा है। बिल्कुल। तो अंकित भाई अब अगर बात करें, जैसे आपका एक प्लॉट खड़ा है, काफ़ी अच्छा प्लॉट खड़ा है, हाइट भी और मोटाई की बात करें, मोटाई भी काफ़ी ज़बरदस्त है खेत में। देखो इसकी तो इसकी जी, क्या एवरेज मान के चलें, आपका एक खेत क्या प्रोडक्शन देने वाला है? देखो जी ज्यादा तो मैं कहता नहीं, लेकिन 80 प्लस ही रहेगा जी। 80 प्लस। हाँ और एक डाउट और क्लियर कर दो छोटा सा, जी, अभी तक हमारे किसान भाई घबरा रहे, अगर दूरी बढ़ेगी तो शायद मामला ख़राब ना हो जाए, पैदावार घट ना जाए, और आपने दूरी काफ़ी बढ़ा रखी है, समथिंग 5 फीट के आसपास दूरी भी है, हाँ जी, तो 4.5 फीट है। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? उस बारे में ये कहना चाहूँगा जी, पहले तो एक देसी सा उदाहरण दे देता हूँ, कुछ लोगों को अटपटा भी लगेगा। भाई घर में जहाँ 10 बालक हों और दूसरे घर में 1 बालक हो, तो वो बात अलग है, उसे नज़र खा जा, ठीक है नहीं, लेकिन बाकी वो हष्ट ज़्यादा रहेगा, उसे पोषण अच्छा मिलेगा जी। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या है, दूरी का नियम ये है कि गन्ने की जितनी आप दूरी बढ़ाओगे, बिल्कुल 10 फीट तक भी आप इसको बोलोगे ना, तो उत्पादन कहीं ना कहीं आपका साधारण विधि के लगभग ही रहेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेंच विधि से ज़्यादा उत्पादन ले लोगे लेकिन कम नहीं लोगे, जैसे लेबर की प्रॉब्लम है, तो ये सब इन सब चीज़ों का निदान है ट्रेंच विधि। अगर आपके पास इसके टूल्स वगैरह हैं, और मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों में इतना इक्का होना चाहिए कि अगर 4-5 किसान भाई एक साथ मिलकर इसके टूल लेते हैं, निस्वार्थ वो काम करें, फिर तो बहुत ही अच्छी ये विधि है। और इसमें फेल क्यों होते हैं धीरज भाई लोग, इसमें फेल इस वजह से हो रहे हैं कि बोदी और दिमाग में ये बैठ गया कि ट्रेंच विधि बोदी तो ज़्यादा निकलेगी, बट्टा भी इसमें तकड़ा ही बैठता है जी। देखो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी एक किसान भाई थे कि थोड़ा गांव पड़ता है वहीं, तो वो बोल रहे कि भाई ट्रेंच नहीं बोऊंगा मैं क्यों, बोला यार ट्रेंच विधि बो दी थी और हुआ कुछ नहीं। मैंने कहा करा क्या क्या, उनको कुछ भी नहीं करा, बस बोया था। तो ऐसे नहीं होती, तो बिना करे तो कुछ नहीं हासिल होने का। बिल्कुल। और ट्रेंच विधि स्टार्टिंग में काम मांगती है, बिल्कुल जी। और बाद में अगर किसी आपने मिट्टी सही तरीके से चढ़ाई है तो तूफान चल रहे हैं, तो जो साधारण विधि है वो आपको अगेती बंधवानी पड़ेगी और इसका सर बन जाएगा जी। और इसको अगर आप बंधवा भी रहे हो मजबूरी में, बहुत ज़्यादा मजबूरी में, जैसे ये बंधवाई गई है, मजबूरी में बंधवाई गई थी, तूफान काफ़ी आए, तो आप इसमें जो मुना होता है ना उससे बच जाओगे। मुना नहीं बनेगा, सर नहीं बनेगा, मुना कम से कम बनेगा, बिल्कुल। बनेगा भी तो कम बनेगा। हाँ, बहुत नाम मात्र जी। तो इस वजह से ये विधि हमारे पापा जी भी मना करते थे, क्योंकि भाई वही अंतरपीढ़ी संघर्ष चलता है। तो लेकिन मैंने उनको प्रूव करके दिखाया कि ये विधि बहुत ही अच्छी है और साधारण विधि से ज़्यादा निकल रही है और इसमें लेबर कॉस्ट बहुत कम है। बिल्कुल जी। तो धीरज भाई मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक इसी खेत में आधे हिस्से में, वैसे तो एक प्लॉट 18 का दूसरा भी है, लेकिन इसी खेत में 0238 भी खड़ा है, और वो उसकी हाइट आप देखना, और उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि 0118 से बीट करेगी। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो भाइयों अब हम इसी प्लॉट में 2 हिस्से डिवाइड हो रहे हैं, अब हम 38 में पहुंच चुके हैं। 38 भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल सेम हाइट का खड़ा है। अब इस बारे में भाई क्या कहते हैं, इनके विचार जानते हैं। जी भाई अब बताओ। धीरज भाई आप देख लो, दर्शक भाइयों को भी दिखाओ,
साइज भी बड़ा अच्छा बन के आ रहा है, हाइट रोग भी नहीं आ रहा 38 में जो आपके। बोलते हैं कि दो कैंची लग गई, थोड़ा हाइट कम दिखाई देती है, इसमें तो 2 बार कैंची लग रही, क्योंकि हमने मजबूरी में एक बार बंधवाया था, फिर इसको खुला छोड़ दिया। ठीक है जी। तो इतना अच्छा 38 होने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि 0118 हमारे यहाँ इसको बीट करेगा। बीट करेगा। और ये भी कम गन्ना नहीं है, बहुत अच्छा जबरदस्त गन्ना है। आप सीजन के हिसाब से गन्ने की हाइट देख लो, ये यहाँ से कंची लग गई बिल्कुल, और उसके बाद ये ऐसे घूम रहा है, बैंड लेने में हाइट पे फर्क दिखाई देता है। और अगर हम इसको अगेती बंधवाते तो बहुत हाइट ले लेती, क्योंकि बंधने में हाइट बढ़ती रहती है, तो हमें हाइट का कुछ नहीं करना, हमें चाहिए वजन। बिल्कुल। ठीक है जी। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है जी मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि 0118 वैरायटी आराम से आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो हबड़ तबड़ ना करें और आराम से 0118 कहीं से मिलती है तो उसको बोल, इसको लगा ले। बिल्कुल। तो देखें भाइयों, और दिल भाई एक बात और रह गई थी, और उत्पादन उसका आपकी मेहनत पर डिपेंड है, हर वैरायटी का, कोई भी वैरायटी हो। हाँ जी, मेहनत तो भाई करनी लगा दी पड़ेगी। और के 0118 हुई नहीं, तो उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उसमें जब मेहनत करेंगे तभी कुछ उसका फल भी मिलेगा, बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जितनी आपको मेहनत होगी। शुरू में, बिल्कुल। और उसके बाद पेडी भी अच्छी होगी डेफिनेटली। तो भाइयों, अगर कोई सवाल अगर हमसे छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर कोई संदेह हो, कोई सवाल हो, आप जान सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।